हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक क्रैमुल और बिक्रैमुल को कवर किया था, कुछ टाइपों को। उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए फिर से लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा उसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक को देख लेते हैं क्या है। तो लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों? लाभ कब होता है? जब बिक्रैमुल से माइनस क्या किया जाता है तो क्रैमुल किया जाता है, तो क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है। ठीक। दूसरा देखते हैं हानि। हानि क्या है? तो क्रैमुल माइनस बिक्रैमुल करते हैं तो क्या होता है? हानि होता है। ठीक है, क्रैमुल माइनस से बिक्रैमुल करते हैं तो क्या होता है दोस्तों? हानि होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सी नंबर में क्या है। तो लाभ परसेंट पूछा है। तो लाभ परसेंट जब भी काउंट किया जाता है तो क्रैमुल पर किया जाता है। ठीक है, किस किस पे किया जाता है दोस्तों? क्रैमुल पर किया जाता है। तो लाभ बटा क्रैमुल गुना 100%। ठीक है, हानि किस कब होता है? तो हानि गुना 100/क्रैमुल। लाभ पूछे या हानि पूछे, दोनों जो होता है क्रैमुल पर काउंट किया जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लाभ या हानि जो है, यदि लाभ या हानि जो है प्रतिशत के रूप में हो तो क्या करना है? तो क्रैमुल जब निकालना हो तो बिक्रैमुल गुना 100/100 प्लस लाभ या हानि। ठीक है, अगर बिक्रैमुल निकालना हो तो क्रैमुल गुना 100 प्लस लाभ या हानि बटा 100। ठीक है, समझ गए यहाँ पे इतना पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुख्य बिंदु कुछ और है यहाँ पे। यदि क्रैमुल तथा बिक्रैमुल दिया हो तो क्या करना है? बिक्रैमुल बड़ा होगा क्रैमुल से तो यहाँ पे लाभ हो, बिक्रैमुल बड़ा होगा क्रैमुल से तो कुछ क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। दूसरा है, अगर क्रैमुल बड़ा रहा बिक्रैमुल से तो यहाँ पे क्या होगा? तो हानि होगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? चलिए इतना समझ गए तो पिछले वीडियो में हमने समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा सीधी, तब आप लोग समझिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? आप लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठिए और इसको सोल्व करिए। ठीक है, क्योंकि दोनों हाथों से ताली बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। तो नेक्स्ट एग्जाम भी है आपका, तो उसको देखते हुए आप लोग भी सोल्व करिए। हम तो सोल्व कराएंगे ही। चलिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 16 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी जो है 5 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तु खरीद कर उसे जो है 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट यानी कि जो किया है, क्या किया है दोस्तों? सीपी क्या है? सीपी जो है 5 रुपए में ऊपर वस्तु नीचे, सॉरी ऊपर रुपया नीचे वस्तु। ठीक है, ये इतना क्रयमूल किया है। फिर इन्होंने एसपी जो किया है, बेचा जो है 6 रुपए में 5 की दर से बेचा है। ठीक है, अब क्या करना है? तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देना है। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। तो पपचे 25 होता है और ये 6×6 = 36 होता है। हमसे पूछ रहा है लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो कितना यहाँ पे ज्यादा है दोस्तों? 6 में से 5 गया 1, और 3 में से एक एक 2 हो जाएगा 1, यानी 11 रुपये क्या है? तो ज्यादा है। रुपए में पूछे तो 11 रुपये का लाभ है, लेकिन परसेंटेज में पूछेगा तो क्या करना है? क्या करना है दोस्तों? तो लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ परसेंट बराबर, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा कि लाभ कितने का? 11 का। हमने बताया था कभी भी करना है तो क्रैमुल पर करना है। तो क्रैमुल कितना है? तो 25 है। 25 और गुना क्या करना है ना? 100%। ठीक है, 25 से 100 काटेगा, 25×4 = 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 44% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 काफी बेहतरीन सवाल है, बस उसके ही जैसा है। यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि एक व्यापारी जो है 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। फिर से करना क्या है? तो सीपी जो करता है 10 रुपये में कितना है दोस्तों? 11। ठीक है, ये पेन थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, सीपी कितना करता है दोस्तों? सीपी जो करता है 10 रुपये में 11 की दर से। ठीक है, अगला है एसपी जो करता है, इसको बेचता कब कैसे है? तो 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। हमने क्या बताया था? तिरछा तिरछी क्या कर देना है? तो गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ पे गुना करिएगा तो ददहें के क्या होता है? 100 होता है, और 11 11 121 होता है। अब यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है? तो 21 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, 21 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन हमें से पूछा क्या है? लाभ परसेंट पूछा है। लाभ परसेंट पूछा है। तो
ऊपर लाभ कितने का है, तो 21 का है। कितने पे, तो 100 पे। ठीक है, परसेंट लगाएंगे गुना 100, तो 100 से 100 क्या खत्म हो गया, बचा कितना, 21% का क्या हो गया, तो लाभ हो गया। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम कह सकते थे आंसर कि यहाँ पे 21% यानी 100 है, तो 100 से 21 बढ़ा है, कितना परसेंट, 21% बढ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक दुकानदार जो है 10 रुपए में 6 टॉफी खरीद कर उसे जो है 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है खरीदा कितना है दोस्तों, खरीदा है 10 रुपए में 6 टॉफी। ठीक है, और बेचा कैसे है, बेचा जो है 5 रुपए में 2 की दर से। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत फिर से तिरछा से गुना कर देना है, तो यहाँ पे 10 दूना का 20 होता है और 6 पंजे का 30 होता है। यहाँ पे लाभ रुपया में लाभ देखिएगा तो 10 रुपए का हुआ, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो लाभ प्रतिशत पे हमसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का, 10 का, किस पे, तो 20 पे, गुना करना है 100। ठीक है, 20 का 100 यानी कि 50% क्या हो गया, तो इनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए समझ गया दोस्तों, और इसी तरह से आप लोग भी बनाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर लगता है वही है, नहीं नेक्स्ट है। एक विक्रेता जो है, क्या है दोस्तों, एक विक्रेता जो है 5 रुपए में 6 की दर से संतरे खरीद कर 3 रुपए में 4 की दर से बेचता है, समझ गए, उसका हानि परसेंट ज्ञात करना है। आप लोग भी बनाइए इसको, देखिए बना करके बनता है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे क्या है, तो सीपी जो है खरीदा कैसे है, तो 5 रुपया में 6 की दर से। ठीक है, और इसे बेचा कैसे है, तो एसपी जो किया है 3 रुपये में 4 की दर से। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ से तिरछा तिरछी क्या करना है, तो गुना, तो 5 चौके 20 होता है और 6 पंजे का 6 तिया 18 होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का क्या हो गया, तो हानि हो गया। ठीक है, 2 का क्या हो गया, हानि हो गया, तो हम क्या करना है, तो हानि हमसे हानि परसेंट पूछा है, हानि परसेंट पूछा है। ठीक है, तो कितने का हानि है, तो 2 का, प्लस माइनस नहीं देखना है, बस यहाँ पे हानि दिखाना है, यानी कि माइनस में है तो हानि, प्लस में आता तो लाभ होता। तो हानि कितने का, 2 का, किस पे, तो 20 पे, परसेंट लगाएंगे गुना 100। ठीक है, और 20 25 क्या होता है, 100 होता है, 5 दूना का 10% का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, समझ गए यहाँ पे। और इसी तरह से दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों को पास भेजिए, ताकि हमारा जो स्लाइड बनाने में मेहनत लगता है और उसे हमें शेयर करके देखिए, और हमारा मनोबल क्या हो, बढ़े। ठीक है, तभी आपके पास अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। अभी तो पूरा किताब बाकी ही है पूरा कराने के लिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम कराएंगे कि दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप नोमा है कि 150 आम बेचने पर जो है 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को जो है 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब जो है उसका लाभ परसेंट क्या होगा। अब यहाँ पे समझने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, एक बेहतरीन सवाल क्वेश्चन है, 2 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, 2 स्टार क्वेश्चन है। यहाँ पे 150 आम बेचने पर दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कहने का मतलब है कि अगर जो है 150 कोई व्यक्ति जो है एसपी किया है, यानी कि विक्रय मूल्य खरीदा है, तो 150 तो बेचा है, तो 150 आदमी, तो कोई 150 आम जो है कोई खरीदा भी होगा। जैसे कहने का मतलब हमने 150 आम को बेचा, तो कोई खरीदने वाला तभी तो खरीदा है 150, तो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला 30 आम जो है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, 30 आमों के लाभ होता है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये विक्रयमूल को इधर ले आएंगे, तो 150 माइनस क्या हो जाएगा, 150 माइनस 30। ठीक है, बराबर 150 यहाँ पे सीपी, और ये है एसपी। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 120 एसपी हो जाएगा, और बराबर 150 हो जाएगा। ठीक है, सीपी हो जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, शून्य शून्य खत्म, 3 से काटिएगा, 3 चौके 12, 3 पचे का 15। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे सीपी और एसपी, सॉरी सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 5:4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाभ यहाँ पे होगा, क्या होगा, प्रॉफिट जो परसेंट आएगा कितना आएगा, तो यहाँ से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पे, 4 पे, परसेंट लगाएंगे गुना 100, 4 से काटेगा 25 बार में, यानी कि 25% यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आपका आंसर ये आपका 25% हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन ये टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 कलम बेचने पर एक दुकानदार को जो है, क्या कह रहा है कि 40 कलम जो है बेचने पर एक दुकानदार को 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो हमसे पूछा है हानि परसेंट क्या हो, फिर से वही काम करना है। 40 जो है, 40 कलम को 40 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को जो है 10 कलमों के बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। तो 40 जो कलम है उसको बेचने पर, यानी बेचा है तो कोई 40 तो खरीदा होगा, क्या होगा, खरीदा होगा। और खरीदने पर क्या किया है कि 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि किया है तो माइनस लगाएंगे, और 10 जो कलम है वो विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, तो हानि है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर। 40 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 30 एसपी बराबर 40 सीपी। ठीक है, ये सुना सी, ये सुना खत्म। एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे क्या होगा, क्या पूछ रहा है कि परसेंट हानि पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक में हानि हुआ है क्या, तो हाँ, यहाँ पे हानि, यहाँ पे तो हानि दोस्तों नहीं हुआ है। यहाँ पे हानि जो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा सा माफी चाहते हैं आपसे, यहाँ पे जो है माफी चाहते हैं आपसे, मिस्टेक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि दोस्तों, ये माइनस का 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 एसपी हो जाएगा, और ये 40 सीपी हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब ये दोनों को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, सीपी एसपी बटा सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक परसेंट हानि पूछा है, तो देखिए वास्तविक में हानि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हाँ, अब तो हो रहा है। अरे यार फिर से हम गलत लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आज दिमाग मेरा कहाँ है पता नहीं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे 4 4 आ जाएगा, और नीचे में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब है, अब यहाँ पे परसेंट हानि क्या हो जाएगा, परसेंट हानि जो हो जाएगा, कितना हो रहा है, तो 1 का किस पे, 5 पे, गुना कर देंगे 100। तो यहाँ पे 20 से काटेगा, 5 से काटेगा, पी बचेगा 100, यानी कि 20% जो है कॉज क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 20% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये 5 है ये 4 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा आई। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 10 पे क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जो है 1 किलोग्राम के बाट का जगह पे जो है 960 ग्राम का क्या करता है, तो इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब है यहाँ पे होता है सीपी और ये होता है एसपी। जो 1000 मतलब ग्राम को 1000 करेंगे, तो 1000 जो ग्राम है ये क्या है, विक्रय मूल्य है। लेकिन यहाँ पे कर कितना रहा है, तो 960 दे रहा है, क्रय मूल्य दे रहा है। कितने का लॉस दे रहा है दोस्तों, 40 का दे रहा है। ठीक है, 40 का दे रहा है, कितने पे दे रहा है, तो 960 पे दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मुनाफा परसेंट क्या हो जाएगा, मुनाफा परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, गुना यहाँ पे 100 कर देंगे। गुना पे यहाँ पे 100% कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 0 खत्म हो जाएगा, और 4 से काटेंगे, 24 चौक 96। ठीक है, 24 चौक, 24 चौक क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और कितना कटेगा, 12 दूना 24, 5 दूना का 10, और 6 दूना 12, और ये शून्य 25 दूना 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 25/6 आ जाएगा। 6 चौका 24, और 6 चौका 24, 1 जीरो, 1 जीरो, 6 एकम 6, 2 जीरो, 2 जीरो, 6 एकम 6, और 4 जीरो 4, 6 छक 36, 6 छक 36, मतलब कि इतना पॉइंट में क्या हो जाएगा, तो इसका मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट के लगभग में इसका मुनाफा होगा, देख लीजिएगा।
और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना सा सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 23 नंबर, कह रहा है एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रैमुल पर ही बेचते हुए भी 25% का लाभ कमाता है। जैसे कहने का मतलब है कि उसने उन्होंने 5 रुपया में लाया और 5 रुपया में ही बेच रहा है, उसे फिर भी क्या हो रहा है, तो कुछ परसेंट का लाभ ही हो रहा है, घटा नहीं जा रहा है, लाभ ही हो रहा है। ये यहाँ पे वही कह रहा है कि 25% का क्या होता है, तो लाभ होता है। तो वह 1 किलोग्राम के बदले कितना तोला, यहाँ पे कितना तोला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, ये क्या था, एसपी था। ठीक है, क्या था दोस्तों, सीपी और एसपी। यहाँ पे 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। यानी कि चार खरीदा था और 5 में बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे 1,000 किलोग्राम जो है, 1 किलोग्राम यानी कि 1,000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1,000 ग्राम देना है, यानी बिक्रेमुल करना है, लेकिन वो उसके बदले कितना कम तोलता है, क्या करता है, कितना तोलता है, यही कितना तोलता है, मान के चलिए x तोलता है। तो तीसरा चीज से गुना कर देगा तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। और ये 5 से काटेगा, तो 5 से काटेगा दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5×8 = 40, 40 यानी कि 800 ग्राम। यानी 1,000 के स्थान पर कितना देता है दोस्तों, 800 ग्राम ही देता है। इसका राइट आंसर 800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और काफी बेहतरीन अच्छे सवाल में आता है, और इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, सोल्व हो जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि दोस्तों किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपये कम प्राप्त होता। तो वस्तु का क्या है, तो क्रयमूल्य बताएं, क्या बताना है, क्रयमूल्य बताना है। यहाँ पे देखिए 5% का लाभ बेचा जाता है और उसे 5% हानि पर बेचा जाता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 20% का क्या है, डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे कितना का है दोस्तों, 50 रुपए का। ठीक है, 50 रुपए का। तो हमसे क्रयमूल्य पूछा है, यानी कि 100% का मान पूछा है, तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो 100 बन जाएगा, और यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 25 पचे 25 यानी कि 250 बन जाएगा। तो क्रयमूल्य आपका कितना आ गया, तो यही 250 क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। ठीक है, राइट आंसर आपका 250 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर पे क्वेश्चन पे। ठीक है, यदि वस्तु को 15% के लाभ के बदले 20% के लाभ पर बेचा गया होता, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, किसी वस्तु को 15% के लाभ के बदले 20% के लाभ पर बेचा गया होता तो विक्रयमूल्य 500 रुपया अधिक होता। तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, यहाँ पे देखिए 15% और 20% का डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे 5% का डिफरेंस, कितने का दोस्तों, 5%। जबकि यहाँ पे कितना अधिक ज्यादा है, तो 500 रुपया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो वस्तु का क्रयमूल्य पूछा है, वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 100 बन जाए, 100 बन जाए, तो 20 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 20 से यहाँ पे, तो 20 यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 100% का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 दूना 10 पर 10 पर 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, कितना, 300, यानी कि 10,000 आपका क्रयमूल्य आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। या फिर कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, 5% का कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, 5 से काटेगा तो 100 बार का, तो 100% का मतलब 100 पर 4 शून्य, एक पर 4 शून्य। ठीक है, तो 10,000 यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर, सॉरी, एक वस्तु को 340 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने से जो है 5% की क्या होती है, तो अधिक लाभ होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 340 की अपेक्षा, 340 रुपये की अपेक्षा 550 रुपये का जो है, यहाँ पे 5% का क्या होता है दोस्तों, तो प्रॉफिट होता है। जबकि 340 में बेचा और 340 की अपेक्षा 350 रुपये, तो यहाँ कितना का जाता है, तो 10 का जाता है। तो यही 5% के बराबर कितना है, तो 10 रुपये ज्यादा है। तो ये 100% का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 दूना का 10, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 आपका राइट आंसर, क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक जो है क्या है दोस्तों, एक के कुर्सी को जो है 40 रुपया की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% की अधिक हानि होती है। तो कुर्सी को क्रयमूल्य क्या है, यानी कि 40 रुपये की अपेक्षा, 40 रुपये पहले बेच रहा था, लेकिन उसके अपेक्षा 30 रुपये बेचने से उसे 5% की अधिक हानि होती है। क्या होती है, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं,
5% की क्या होती है यहाँ पे, चलिए 5% क्या होता है, अधिक क्या होता है, हानि होता है, जबकि यहाँ पे कितना का हानि हो रहा था, 10 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 दूना का 10 होता है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 100% बराबर 200, यानी कि करेमल क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन दो मेजों में से प्रत्येक को जो है, प्रत्येक को कितने में 160 रुपये में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% के लाभ पर, दूसरी मेज को 10% की हानि पर। तो पूरे लाभ या परसेंट हानि ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को अगर बोले तो दो मेज को प्रत्येक को 160 रुपये, यानी कि करेमुल अगर समान रहे, सीपी क्या है, सेम है, सेम है, तो क्या करना है, हाँ यहाँ पे हानि परसेंट कितना हो जाएगा, हानि परसेंट जो है क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है कि 20% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रहा है, तो माइनस का 10 बटा कितना कर देना है, 2 कर देना है। तो हमसे लाभ परसेंट ही हानि पूछा है, तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बटा का 2, 2 से काटेगा, यानी कि 5% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ऐसा नियम कब लगाना है, जब प्रत्येक ग्रेमुल जो होगा क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक दो मकान जो है 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है, यानी कि दोनों का जो सीपी है क्या है, तो सेम है, सेम है। आगे क्वेश्चन पढ़िए। उसने एक मकान को 25% की हानि पे और दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 25 में से अगर 25% में से 25% को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ना तो हानि है, ना ही लाभ है। ठीक है, क्या है, ना तो लाभ है ना हानि है। क्यों, देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपए प्रति मकान किससे खरीदा है, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% लाभ पर, तो ना हानि पे और यहाँ 25% के लाभ पर, तो दोनों क्या है, 0 हो जाएगा। तो ना तो लाभ होता है ना हानि होता है। इस तरह के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे अगर एग्जाम में ऐसे आते हैं तो आप लड़के हड़बड़ा जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने, 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को जो है 720 रुपया में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 720 रुपया में जो है बेचता है, उसे पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पे, तो उसे पूरे में कितने प्रतिशत का क्या होगा, तो लाभ होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करा देंगे और आप इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और लाइक भी करते रहिए और शेयर ज़्यादा करें। ठीक है, थैंक यू।